बिना ज्यादा ब्रेक के फिर एक्टिव हो गए बृजेंद्र सिंह। सद्भाव यात्रा के बाद अब निकल पड़े हैं हर जिले के दौरे पर। फिर से पूरे हरियाणा में जाने का प्लान। राहुल गांधी ने भी थपथपाई तिपीट और अब फिर बढ़ा दिए कदम अलग अलग जिलों की तरफ। आखिर किस सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं बृजेंद्र? महज समर्थकों से संवाद, मुलाकात या कोई बड़ी तैयारी? सिर्फ कांग्रेस से लोगों को जोड़ना या अपना वजूद बनाने की कोशिश? सिर्फ कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप या बड़ी राजनीतिक मंजिल की तैयारी? कहीं भविष्य में बड़ी दावेदारी की तो नहीं बिछाई जा रही बिसात? आखिर किस तरफ इशारा कर रही है बृजेंद्र सिंह की सक्रियता? क्या ये जनसंपर्क ही है या बड़ी राजनीतिक पारी खेलने की रणनीति? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा की राजनीति में पिछले करीब एक साल से एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है, बृजेंद्र सिंह। वो खुद को प्रदेश की राजनीति में लगातार एक्टिव रख रहे हैं। एक यात्रा खत्म हुई लेकिन सियासी सफर अभी जारी है उनका। उनके कदम अभी रुकने तो दूर बल्कि और तेज हो गए। हरियाणा का शायद ही कोई जिला बचा हो जहां आज बृजेंद्र सिंह की दस्तक सुनाई ना दे रही हो। पहले करीब 7.5 महीने तक सद्भाव यात्रा की, जिसमें उन्होंने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों को कवर किया और अब 1.5 महीने के गैप के बाद फिर से जिलेवार दौरे शुरू कर दिए उन्होंने। इन नए दौरों की शुरुआत पानीपत से हो चुकी है और अभी फरीदाबाद में गए थे 2 से 3 दिन पहले। मेरी बात भी हुई थी इस सिलसिले में उनसे। फरीदाबाद के कार्यक्रम से पहले उन्होंने बताया था कि फरीदाबाद में कार्यक्रम होगा और फिर धीरे धीरे सभी जिलों में वो पहुंचेंगे। फिर से नए पड़ाव पर निकल पड़े हैं बृजेंद्र सिंह, जिससे चर्चा यही है कि आखिर बृजेंद्र सिंह किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये महज कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम है या फिर हरियाणा की राजनीति में अपनी अलग पहचान और ताकत स्थापित करने की रणनीति? बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा भी कुछ अलग थी। प्रदेश कांग्रेस में बहुत ही कम हुआ है कि कोई नेता पूरे हरियाणा की पैदल यात्रा कर रहा हो और यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से संवाद स्थापित किया। इससे यह संदेश गया कि वो केवल अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि पूरे हरियाणा में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। शुरुआत में कांग्रेस के कई नेता सद्भाव यात्रा को बृजेंद्र सिंह की व्यक्तिगत यात्रा बताते रहे। पार्टी की ओर से इसे आधिकारिक अभियान का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन राजनीतिक तस्वीर उस समय बदली जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद गुरुग्राम में यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। राहुल गांधी की मौजूदगी ने इस यात्रा को न केवल एक बड़ी पहचान और ताकत दी बल्कि यह संदेश भी दिया गया कि कांग्रेस नेतृत्व बृजेंद्र सिंह की सक्रियता को महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा था कि बृजेंद्र सिंह के वो साथ है। राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि पूरी पार्टी आपके साथ है। इसके बाद राव नरेंद्र सिंह भी यात्रा में दिखाई दिए। यानी धीरे धीरे यह यात्रा व्यक्तिगत अभियान से निकलकर कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम जैसी दिखाई देने लगी। दिलचस्प बात यह भी रही कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी यात्रा के दौरान इसमें सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई और जब राहुल गांधी आए थे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में गुरुग्राम में, तो भी भूपेंद्र हुड्डा यात्रा में तो नहीं गए लेकिन राहुल गांधी के साथ मंच जरूर साझा किया था और अपने संबोधन में उन्होंने बृजेंद्र सिंह की तारीफ भी की। इसे कांग्रेस के अंदरूनी शक्ति संतुलन के नजरिए से भी देखा गया। हुड्डा का मंच साझा करना राजनीतिक शिष्टाचार माना जा सकता है, लेकिन पूरी यात्रा से दूरी बनाए रखना यह भी दर्शाता है कि कांग्रेस के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्र हैं। और पूरी यात्रा में यह सवाल भी काफी गूंजा कि हुड्डा आएंगे यात्रा में या फिर नहीं आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। यात्रा खत्म हो गई, जवाब मिल गया, वो नहीं आए। सिर्फ राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया था, जिसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया। हालांकि राव नरेंद्र जरूर बाद में यात्रा में भी जुड़ गए थे, समापन समारोह में भी वो पहुंचे थे। तो अब सवाल यह है कि यात्रा खत्म होने के महज 1.5 महीने बाद बृजेंद्र सिंह ने फिर से जिले के दौरे क्यों शुरू कर दिए? तो राजनीतिक रूप से इसका पहला कारण अपनी पकड़ को बरकरार रखने का एक प्लान भी हो सकता है। किसी भी बड़े जनसंपर्क अभियान के बाद अगर कोई नेता लंबे समय तक मैदान से गायब हो जाए तो यात्रा के दौरान जो राजनीतिक माहौल बना हुआ होता है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। लोग उसकी चर्चा करना बंद कर देते हैं। ऐसे में दोबारा जिलों का दौरा करके बृजेंद्र सिंह उन कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखना चाहते हैं जो सद्भाव यात्रा के दौरान उनके साथ जुड़े थे। दूसरा पहलू शक्ति प्रदर्शन का भी हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से नेतृत्व को लेकर कई धड़े एक्टिव रहे हैं। ऐसे में
अगर कोई नेता लगातार प्रदेश भर में सभाएं, बैठकें और दौरे करता है तो ये केवल जनता से संवाद नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक क्षमता दिखाने का भी माध्यम हो सकता है। भीड़ जुटाने की क्षमता, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और अलग अलग जिलों में नेटवर्क तैयार करना किसी भी बड़े नेता की राजनीतिक ताकत का पैमाना माना जाता है। तीसरा सवाल उनके संभावित राजनीतिक लक्ष्य को लेकर उठता है। ऐसे में लगातार पूरे प्रदेश में एक्टिव रहना इस बात का संकेत माना जा सकता है कि भविष्य में केवल किसी एक क्षेत्रीय नेता की भूमिका तक वो सीमित शायद नहीं रहना चाहते। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी बड़े पद की दावेदारी नहीं जताई है। वैसे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के, लेकिन राजनीति में लगातार प्रदेश व्यापी सक्रियता अक्सर बड़े राजनीतिक लक्ष्य की तैयारी मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू उनके वोट बैंक विस्तार से भी जुड़ा है। हरियाणा की राजनीति परंपरागत रूप से क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में अगर कोई नेता पूरे प्रदेश के हर जिले में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है तो उसका उद्देश्य अपने प्रभाव को पारंपरिक सीमाओं से बाहर ले जाना भी हो सकता है। सद्भाव यात्रा और अब जिलेवार दौरे इसी दिशा में उठाए गए कदम माने जा सकते हैं। हालांकि ये भी सच है कि केवल यात्राएं और दौरे किसी नेता को बड़ा जनाधार नहीं दिलाते हैं। इसका वास्तविक असर चुनाव के समय दिखाई देता है, जिसके लिए हो सकता है कि बृजेंद्र सिंह तैयारी कर रहे हो। कांग्रेस के लिए भी बृजेंद्र सिंह की सक्रियता दोधारी तलवार जैसी है। एक और पार्टी को प्रदेश में सक्रिय और युवा चेहरा मिलता है, वहीं दूसरी ओर यदि अलग अलग नेता अपने अपने राजनीतिक शक्ति केंद्र बनाने में लगे तो संगठनात्मक संतुलन बनाए रखना नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकता है। यही कारण है कि बृजेंद्र सिंह की हर गतिविधि पर कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह नजर रखी जा रही है। वैसे हरियाणा में ऐसे कई नेता भी रहे हैं जो यात्रा निकालते हैं पर सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन बृजेंद्र सिंह एक राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा। उनके पिता 5 बार के विधायक हैं, हरियाणा में मंत्री रहे, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और सर छोटू राम के नाती भी हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे और बड़े किसान नेता के तौर पर उनकी पहचान है, लोग उनको जानते हैं। तो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं बृजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2019 में राजनीति में कदम रखा और बीजेपी की टिकट पर सांसद भी बने। हालांकि 2024 से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और उचाना से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, जहां से उनके पिता और मां प्रेमलता भी विधायक रह चुकी हैं। लेकिन हरियाणा में सबसे छोटी हार हुई उनकी, महज 32 वोटों से वो हार गए। कोर्ट में केस भी चल रहा है जो मैं आपको लगातार बताते भी रहता हूं। तो फिलहाल इतना साफ है कि बृजेंद्र सिंह ने खुद को केवल एक पूर्व सांसद या कांग्रेस नेता तक सीमित नहीं रखा है। लगातार यात्राएं, जिलेवार कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय मौजूदगी ये संकेत देती है कि वो लंबी राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी में है। यह तैयारी भविष्य में किसी संगठनात्मक जिम्मेदारी, प्रदेश स्तर के बड़े नेतृत्व या फिर अपना वजूद और अपना बड़ा वोट बैंक किस दिशा में जाएगी, इसका जवाब आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन सद्भाव यात्रा के बाद शुरू हुआ उनका दूसरा दौरा यह बताता है कि वो अपनी राजनीतिक उपस्थिति को लगातार बनाए रखना चाहते हैं। अब यह रणनीति उन्हें कांग्रेस के भीतर कितना मजबूत बनाती है और हरियाणा की राजनीति में कितनी नई पहचान दिलाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आपको क्या लगता है, पहले बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा और अब जिलेवार दौरे, इस सक्रियता को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।